जेड चैंडलर सीनियर अपने पोते पोतियों और बहू डेरियन के पास घर लौट आते हैं। वो बताते हैं कि आज का शिकार बीमार पड़ोसियों को दे दिया, इसलिए उन्हें जो थोड़ा सा बचा है उससे ही काम चलाना होगा। डेरियन परेशान नहीं होती, कल दुकान पर जाकर संपर्क करने के लिए जरूरी सामान लाने का वादा करती है। रचेल टेस्टिंग के लिए एक नई लैब तैयार करती है। उसे अब ऐसे लोग चाहिए जो वायरस से इन्फेक्टेड होने और वैक्सीन को खुद पर टेस्टिंग करने को तैयार हों। चैंडलर जोर देता है कि किसी भी क्रू मेंबर्स के सदस्य को अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए, लेकिन उसके क्रू मेंबर्स तर्क देते हैं कि ये वैक्सीन टेस्टिंग करने का उनका एकमात्र तरीका हो सकता है। एडमिरल बात मान जाते हैं, लेकिन यह आदेश देता है कि अपनी मर्जी से हिस्सा ले और इस बारे में किसी को पता ना चले। हैरतअंगेज रूप से कई क्रू मेंबर्स आगे आते हैं। रचेल अलग अलग ब्लड ग्रुप वाले मेंबर्स को चुनती है और वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार करने के लिए डिजाइन किए गए टीके के प्रोटोटाइप को देना शुरू करती है। फिर मेंबर्स को आइसोलेशन में रखा जाता है, जहां उन्हें वायरस के संपर्क में लाया जाता है ताकि यह देखा जा सके कि उनका शरीर कैसे रिएक्ट करता है। इस बीच डेरियन मरम्मत के लिए जरूरी सामान इकट्ठा करने के लिए चुपके से शहर में घुस जाती है। दुकान में उसे बाहर से आवाज सुनाई देती है। खिड़की से देखने पर वो देखती है कि कुछ लोग एक इन्फेक्टेड महिला को मार रहे हैं। टेस्टिंग शुरू होने के 6 घंटे बाद पहले लक्षण सामने आते हैं। उम्मीद के अनुसार शुरुआती बुखार और थकान के लक्षण होते हैं। हालांकि सार्जेंट फोस्टर अचानक से बेहोश हो जाती है और दौरे पड़ने लगते हैं। डॉक्टर जल्दी से उसका चेकअप करते हैं, लेकिन उसका तापमान बढ़ता ही जाता है। रचेल पेशेंट को शांत करने के लिए मजबूत डोज और बर्फ के पैकेट का उपयोग करती है। अब रचेल को यह पता करना होगा कि फोस्टर के शरीर ने वैक्सीन के खिलाफ ऐसा क्यों रिएक्ट किया और दूसरों के साथ ऐसा होने से कैसे रोका जाए। एक और मेंबर अपनी उंगलियों को महसूस करने की शक्ति खो देता है। टेक्स नोलन के शरीर में दर्दनाक छाले पड़ जाते हैं और वह बेहद कमजोर हो जाता है। टॉफेट को शक होता है कि वैक्सीन फेल हो गया है या वायरस फिर से म्यूटेट हो गया है, जिससे इस टेस्टिंग में गड़बड़ हुए है। रात होने तक स्थिति और खराब हो जाती है। पेशेंट्स को पागलपन के दौरे शुरू हो जाते हैं और आगे के परिणामों को रोकने के लिए सेडेटिव्स दवा की जरूरत होती है। डॉक्टरों के कुछ करने से पहले ही उनमें से एक की मौत हो जाती है। टॉफेट एडमिरल को समझाने की कोशिश करता है कि रचेल गलती कर रही है। पेशेंट